जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। हमारा जागरण कैसा है? खुद भी हम जागते हैं और अनेकों को भी जगाते हैं। खुद भी हम पुरुषार्थ करते हैं, खूब सेवा करते हैं और अनेक आत्माओं को भी बताते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। जागरण का, जगने का अर्थ क्या बताया बाबा ने? अज्ञान नींद से जागना, अज्ञान अंधेरे से जागना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया? पूछते बाबा। जब से हम बीके बने, बाबा के बने, तब से बाबा ने कहा क्या क्या किया, कौन सी प्रतिज्ञाएं की, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, सब कुछ बाबा कहते जांच करते रहो ना। याद है ना, लौकिक लाइफ से जब हम अलौकिक जीवन में आए तो क्या क्या परिवर्तन किया, और उस लाइफ को हम भूल गए। पहले हम ऐसे थे या छूते भी नहीं, जो चीज पहले खाते थे आज वो नहीं खाते हैं। जैसा व्यवहार पहले था आज वैसा नहीं है, बहुत फर्क है ना। परिवर्तन जो है ना, बाबा के बच्चे बनना माना परिवर्तन, और परिवर्तन से फिर हम विश्व परिवर्तन करते हैं, अपने आप को सेवा के लिए तैयार करते हैं ना। तो बाबा ने कहा हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पहला क्या चेंज होता है बाबा के घर आने से? सबसे पहले भोजन का परिवर्तन होता है। शुद्ध भोजन, कोई भी प्रकार का नशा नहीं। जो चीज बाबा को भोग नहीं लगाते वो चीज हम खा नहीं सकते, कोई भी चीज को। फिर बाबा ने कहा पवित्र व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार भाई भाई का, बहन भाई का, सारे विश्व के सब लोग हमारे भाई बहन, पवित्र रिश्ता है। राखी में तो हम वही बताते हैं ना। और पवित्र विचार, सोचना भी हमारा कैसे प्योर। यह जीवन बन गई 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं। ये जो व्रत हमने लिया, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये कितना दिन के लिए? हाँ जी, पूरे जीवन के लिए। 2 मास के लिए, 6 मास के लिए, 1 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं। पूरा जीवन ही हमने ये व्रत ले लिया। तो बाबा ने कहा नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। कब बाबा ने कहा पूरा जीवन पुरुषार्थ ठीक से चलता रहेगा? जब नेचुरल, बनावटी नहीं, छिपाना नहीं, कुछ अशुद्ध खाया छिपा लिया, शुद्ध कर्म कर लिए, ये तो नेचुरल नहीं है ना। किससे छिपा रहे हैं? किसको दिखाना है? ना किसी को दिखाना है, ना किसी से छिपाना है, नेचुरल है हमारा। तो बाबा ने कहा नेचर बन गई या बनानी पड़ती है। शुरू में पुरुषार्थ होता है, उसके बाद तो ये हमारी लाइफ बन गई। अब दुनिया के हाथों का बना हुआ
36 प्रकार का भोजन भी हमारे सामने कोई रख दे, मुख में पानी आएगा? किस किस के आएगा? हाँ जी, नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है ये बनाया किसने है। बस फिनिश। वही सिंपल भोजन बाबा की याद का बना हुआ, वो हम बच्चे खाते हैं, प्यार से खाते हैं। तो ऐसी सब चीजें। तो बाबा ने कहा नेचर बन गई या बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कान हिलाओ बस, बनी है। जवाब दीजिए, बाबा पूछ रहे हैं ना, बन गई है? बाबा कहते कान हिलाओ, ऐसे सिर हिलाओ, हाँ बाबा बन गई हमारे पवित्र जीवन में। अब पवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भगत लोग आपका यादगार बलि चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाबा के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भगत लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाते हैं, है ना। बलि मनुष्य की नहीं चढ़ाते, बलि जंतु जानवरों की, बकरे आदि की चढ़ाते हैं। बकरे की क्यों चढ़ाते? शेर की क्यों नहीं चढ़ाते? हाँ जी, बाबा कहते हैं और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? हमारी क्लास में किसी ने लौकिक में बलि चढ़ाई, बकरे की चढ़ाई किसी? चलो अच्छा है, बच गए। इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। हम ब्राह्मण कब बनते हैं? जब मैं में हमारा खत्म होता है, मैं की बजाय बाबा आ जाता है। किसने कराया? बाबा ने कराया। बाबा, बाबा का घर, बाबा की चीज, बाबा का सब, बाबा आ जाते हैं। जब बाबा ने कहा यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो, तो बकरा भी क्या करता है? मैं करता है। और ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म है और भिन्न भिन्न प्रकार का मैंपन है, बहुत सूक्ष्म भी है और इतना वैरायटी है इस मैंपन की जो बात न पूछो। कई बार मोटा मोटा तो समझ आ जाता है, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म जो है ना, वो भी बाबा कहते नुकसान पहुंचाता है। तो बाबा ने कहा सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। पहला मैंपन क्या? मैं देह हूँ, शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, या मेरी बात ही सही है, मैं जो करता हूँ वही राइट है ना। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। संबंधों में जो हम फंसे रहते हैं, बाबा ने कहा उसका भी कारण मैंपन ही है ना। मेरा ये है, मेरा वो है ना। जबकि सच पूछो तो मेरा
कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है ना। तो बाबा कहते और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का मैपन, शरीर का मैपन, संबंध का मैपन और पोजीशन का कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषताओं का मैपन ऊपर से नीचे ले आता है। सबसे बड़ा मैपन क्या? मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता होना है, लेकिन ये नहीं ना, विशेषता भी बाबा ने दी है ना। बाबा के घर में आए तभी हम इतना निखार आ गया हमारे अंदर, हर सूक्ष्म चीज पर हमारी नजर जाती है ना। तो बाबा कहते हैं विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, है ना। हमें अपनी विशेषता का अभिमान होता है ना, लेकिन बाबा कहते एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो, सब में कुछ न कुछ विशेषता है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है। बाबा की बच्ची बनने के बाद हमारे अंदर जो विशेषता आई, बाबा ने वो किसने दी? बाबा ने दी। लौकिक में थोड़ी हम इतना एक्सपर्ट थे ना, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देहाभिमान वश मैपन में लाते, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है। तो समर्पण तो हुए ही, लेकिन आगे क्या करना है? समर्पण तो हुए हम बच्चे, लेकिन बाबा कहते समर्पण के बाद भी तो पुरुषार्थ करते ही रहना है ना। पुरुषार्थ तो हमारा कम होता नहीं, बंद होता नहीं। टीचर्स सभी अपने को क्या समझती हो? समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं? पूछते बाबा, टीचर्स को पूछा जो सेंटर में रहती है बहने, फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों को पूछा कि सभी अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि हम समर्पित है, हमारा समर्पण हो गया है। और समर्पण हो गया मतलब मेरा कुछ भी नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, बाबा की बुद्धि, बाबा के कायदे, बाबा के श्रीमत अनुसार हम अपने आप को चलाते हैं। हाँ या ना? प्रवृत्ति वालों को पूछा बाबा ने, समर्पण हुए हो? हाँ जी, समर्पित होके चल रहे हो? पांडव समर्पण है? हाँ जी, कोई कोई तो सिर ही नहीं हिलाते, मतलब वही नहीं है समर्पण, ऐसा है। हाँ? तो बाबा कहते चलो हो जाना, नहीं हो तो बहुत अच्छा, मुबारक हो, आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या करना है। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। एक है सिर्फ समर्पित हुए हम, दूसरा सब प्रकार से, बुद्धि से भी समर्पित। बुद्धि भी हम अपनी नहीं चलाते, जैसा बाबा कहता है हम वैसा करते जाते हैं। जिस पर विश्वास होता है ना, उसके कहने से सब कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जिसके कहने पे हम चल रहे हैं उसमें हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है, हमारी उन्नति है। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण
क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। बाबा ने ब्राह्मण तो बने, लेकिन फालतू का चिंतन रहता है, फालतू की बातें सुनने में आनंद आता है, करने में आनंद आता है, दुनियावी समाचार अच्छे लगते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी व्यर्थ है, वो भी हमारे को अच्छा पुरुषार्थी बने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। व्यर्थ से नुकसान क्या होता है? जजमेंट पावर इतनी परफेक्ट नहीं होती है। रियलाइजेशन पावर जो है, जैसा है उसको महसूस करना, उसमें कमी आ जाती है। ये बाबा ने नुकसान बताया है व्यर्थ में जाने जाना। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता है ना? मतलब यहाँ से दूसरा है दिल से महसूसता। एक है ना दिमाग से हम कहते बात तो सही है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कौन करेगा? चाहिए मतलब दूसरे को। दूसरा है महसूस करना कि हाँ हम राइट हैं या रॉन्ग हैं, महसूस करना और फिर चेंज करना। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। जिसने महसूस कर लिया उसके आगे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन वो परिवर्तन, क्योंकि समझ लिया ना उसने राइट वे कौन सा है, सच्चा रास्ता कौन सा है। बाबा जो सत्य पथ हमको बता रहे हैं वो सही है। तो दुनिया कितना भी हमको अपनी बातों में लगाए या प्रभाव डाले या कुछ भी करे, हमको पता है इसमें भूत सवार है, इसमें ये है, इसको बातें बनाना चाहता है, या ये किसी विकार के वश मुझसे बात कर रहा है, ये हम समझ जाते हैं ना। सामने वाले को वाइब्रेशन आ जाता है ना कि आत्मा कैसी है। तो बाबा ने कहा और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है ना। कई बार क्या होता है, हम क्या कहते, गलती नहीं है, मैंने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी आदत है ना। आदत भी तो ठीक होनी चाहिए ना। मेरी आदत है, मेरी आदत है, ऐसा कहने से काम तो बिगड़ेगा ना, समय पर तो राइट नहीं होगा ना। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव। क्या क्या बाबा ने, मन का भाव हमारा कैसा है, और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। अपने मन का भाव शुद्ध रहे और दूसरे के लिए भी भावना हमारी शुद्ध रहे। वो भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, जिसको बाप दादा कहते कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी,
कल्प वृक्ष है। वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं है। भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार तो रहेगा, वो तो एक नहीं होगा। भिन्न स्वभाव जरूर रहे लेकिन गलत नहीं होना। हमको ध्यान गलत पे रखना है। उसके लिए बाबा कहते क्योंकि गलत है तो हिसाब बन जाएगा। अब गलत के लिए थोड़ी हम कहेंगे कि मेरी आदत है ऐसी है ना, उस गलत को ही बदलना है ना। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना हर आत्मा के प्रति शुभ कामना कि ये अवश्य बदलेंगे। पहली शुभ भावना शुभ कामना क्या कि ये अवश्य बदले, क्योंकि बाबा ने कहा है या तो बाबा का ज्ञान हमको बदली करे या फिर समय बदली करे। होना तो है ही। होता है ना, कई बार गलत चीजें हम खाते हैं, इतना घर वाले हमको कहते हैं मत खाओ मत खाओ, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर कह देता है तब क्या होता है? तब तो बदले ना। तो समय ने बदलवाया ना। समय जो बदलवाएगा तो भोगनी पड़ेगी, दर्द होगा, मुश्किल होगी, मेहनत होगी, खर्चा होगा, अनेक प्रकार का नुकसान होगा। और बाबा के कहने से बदल गए तो फायदे में रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बनके जजमेंट नहीं हो। ये बदलना ही नहीं है। अब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं है। प्रकृति भी बावन का सतो प्रधान बनेगी जरूर ना, चाहे कैसे भी बने ना, है ना। सतो प्रधान थी प्रकृति। पानी शुद्ध था। कभी बोतल में पानी, अभी 20-40 साल पहले बोतल में पानी था ही नहीं, मिलता ही नहीं था। कहीं से भी पानी पी लो, कुएं का पानी पी लो, चाहे नदियों का पी लो, चाहे हैंडपंप का पी लो, संकल्प ही नहीं चलता। आंखों देखते इतना चेंज आया ना। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति जैसी थी सतो प्रधान वैसी अवश्य, क्योंकि चक्र तो घूमता है ना, चक्र घूमेगा तो अपने स्थान पे वो पहुंच जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा क्वेश्चन नहीं बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती। बाबा ने कहा जब नेचर बदल सकती है तो इंसान क्यों नहीं, सबको बदलना ही है ना। कितना भी बड़ा कोई आतंकवादी हो, कोई दुराचारी हो, जब वो बेड पर होता है ना, बिस्तर पे होता है, फिर उसके हाथ में बंदूक दे दो, क्या करेगा? चलाएगा? नहीं चलाएगा ना। तो बाबा ने कहा समय बदलवाता जरूर है ना, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। वो बदलना में कोई फायदा नहीं है, वो मजबूरी है, पश्चाताप है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा नहीं बदल सकती क्या? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। हमारी सेवा क्या है? खुद को बदलना और उसके बाद दूसरे का परिवर्तन करना, वो भी ज्ञान योग से, शक्ति से। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी। एक तो स्व को सर्व समर्पण
इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना, अपना ऐसा परिवर्तन करना जो हमें देख दूसरे को भी बदलने की प्रेरणा आएगी। सर्व समर्पित करना है ना, एक ये सेवा और दूसरी है लोक सेवा। हमारी दो सेवा है। पहले हम खुद की सेवा करते हैं, खुद बाबा को याद करते हैं तो दूसरे को भी याद करना सिखाते हैं, खुद सहयोग देते हैं तो दूसरे को भी सहयोग देना सिखाते हैं। हम कोई प्रकार का बुराई का त्याग करते हैं तो दूसरे को भी हम ऐसा सिखाते हैं। जो कार्य हम खुद करते हैं वो कार्य हम दूसरों से भी करवाते हैं। थोड़ा क्लास में ना कुर्सियाँ और लगा दो दुर्लभ है, या कुछ भाई बहन इधर आगे भी बैठ सकते हैं ना, आके यहाँ भी बैठ सकते हैं, आके बच्चे भी इधर बैठ जाए। अभी सभी नहीं उठो। तो बाबा कह रहे हैं, एक है सेवा, दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा कि चारों ओर देश विदेश गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है ना कर लिया वो ठीक है, लेकिन बाबा कहते रुकना तो नहीं है। बाबा पूछते आगे का क्या प्लान है ना, क्या करना है ना। बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि और तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, ये बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। लोग देखते ना हमारे कार्य को कि कितना सच्चाई से, कितना ऑनेस्टी से, कितना सफाई से, कितना विधि पूर्वक सब कार्य यहाँ होता है। तो दूसरे लोग भी फिर उस कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ सहयोग दिया हुआ हमारा सफल होगा, हमारा पुण्य के खाते में जाए। वही हम दुनिया में किसी को देंगे तो आधा खाएंगे, आधा उड़ाएंगे, आधा बर्बाद करेंगे ना, पाप करेंगे उससे ना। तो ऐसे करके दूसरे भी सहयोगी बन रहे हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छी हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्मयोगी। ये कुर्सियाँ ना पीछे नहीं लगाओ मेरे भाई, इधर लगाओ, इधर पीछे नहीं लगाओ, इधर लाइन में लगा दो। इधर लगाओ, इधर। और जो पीछे सोफे खाली है ना बीच में, माताएं ये सोफे जो खाली है ना, इस पे भी आके बैठो। ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं बैठना चाहिए, ये हिसाब बनता है आप लोगों का। मुरली के बीच में अगर ये सब बातें होती हैं तो ये भी हिसाब है। छोड़ छोड़ के क्यों बैठना है ना। तो बाबा कहते हैं
बाबा ने कहा एक पाँव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी कुछ न कुछ तो बन गए। ये है दूसरी स्टेज। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइक हो, वह माइक है ना। जैसे ब्रह्मा बाप या व्यक्त रूप से माइक हैं और आप बच्चों को माइक बनाया है ना। एक होते हैं जो बोलना अच्छे से जानते हैं, वाणी का उनका अच्छा है, और दूसरे होते हैं शक्ति ज़्यादा है। भले वाणी में चलो इतना नहीं है, लेकिन उनका निश्चय बहुत है, उनका प्यूरिटी की पावर, योग की पावर, ये सब बहुत है। तो बाबा ने कहा तो ऐसे आप माइक बनो और माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वे चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट लाइन में आ जाए। ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने में। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने हैं बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी है और सहज है। ठीक है ना, क्या करना है वह भी सुन लिया। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। बाबा क्या कहते, छोटा छोटा गुलदस्ता माना थोड़े थोड़े लोगों की भले सेवा करो और उनको बनाओ। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता लाओ, है ना। अभी राखी का है ना, तो बुलाओ लोगों को, उनको साथ लेकर आओ ना। आज तो यहाँ शाम को है, कल उस सेंटर में है ना, तो 2-4 को जरूर लाना है। चाहे अपने मित्र संबंधी हो, परिवार वाले हो, आसपास वाले हो, कोई भी हो। बाबा के घर में अनेकों को लाना ये भी सेवा है। और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाया या भारत लाया। बाबा हमेशा भारत शब्द कहता है। कभी बाबा इंडिया, कभी हिंदुस्तान, कभी नहीं कहता, हमेशा भारत कहता है। असली नाम जो है ना मुरली में वही आता है। तो बाबा कहते हैं कौन लाएगा, इन दोनों को साथ में लाएंगे ना। एक तरफ से फॉरेन का, दूसरे तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आए। क्या बाबा ने, विदेश वाले भी सेवा करते हैं और भारतवासी भी करते हैं। तो दोनों बाबा ने कहा गुलदस्ता था, है ना, वीआईपीज़ लोगों को लेकर आए। उस समय बाबा ने कहा, और आज तो मधुबन में आए दिन कोई ना कोई आते ही रहते हैं और लोगों की इच्छा होती है हम जाएं मधुबन। लोग कहते भी है मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, चाहे सारी दुनिया घूम लो, मधुबन में जो है वो कहीं पर भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हो तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्ता, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है ना। विदेश वाले क्या समझते हैं, बाबा के आगे विश्व की आत्माएं बैठी होती हैं, तो बाबा हर एक को उनके मन की बात कहते हैं। तो दूसरे सीजन में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे लौकिक
अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले नहीं, आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी हो अलौकिक भी हो। क्या कहते बाबा, हम लोग किसी को सुनाते हैं तो लोग कहते हैं आप तो सेंटर पे रहते हो, है ना, आप जैसे तो हम बन नहीं सकते ना। लेकिन फैमिली वाले भी जब सुनाते हैं उनको तो लगता है कि भाई ये परिवार में न ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम उनको बताते भी है ना कि हमारी बात अलग है, हमारा रोल अलग है, हमारा पार्ट अलग है, लेकिन आप लोग परिवार में हो तो अपना धंधा भी करो और अच्छे से करो। और बाबा के मिलने के बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो उन को अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए भी ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा क्या सोच रही हो जयंती? जयंती दीदी को बाबा ने याद किया। नाम सोच रही हो क्या? ये निर्मला मोहिनी नाम सोच रहे थे। निर्मला दीदी ने तो शरीर छोड़ दिया, मोहिनी दीदी अमेरिका में रहते हैं। बीच बीच में आप सब ने उनकी क्लासेज आदि देखी होगी ना। यहाँ पांडवों को देखो, भारत के पांडव कोई कम नहीं है ना, सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ न कुछ तो बैठे हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई है, तो बाबा ने उनको याद किया। गुलदस्ता तैयार करना है, बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देंगे? NCO अच्छा है। फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ, है ना। जो सेंटर है ना उसको बोलो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सेंटर बोलते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं बोलते हैं ना, इसलिए बाबा ने NCO कहा। NCO बना सहज नहीं है ना, कमाल करना पड़ता है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है ना, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई हैं। टीचर्स को भी मुबारक है, आपने ही तो सेवा की, तो सेवा की मुबारक। अच्छा है। गुजरात का हाल क्या है? पिछली मुरली में भी गुजरात को याद किया था, उस समय वहां पर भूकंप आया था। तो बाबा ने कहा हलचल गुजरात से शुरू हुई ना, ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। वहाँ भी भूकंप उन दिनों आया था। डरते तो नहीं हो ना, धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है। भूकंप आता है तो क्या होता है? बाबा बैठा है या डर लगता है क्या होगा? उस समय हमारी स्थिति का मालूम पड़ता है कि हम अचल डोल हैं या फिर स्थित हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ धरनी हिली है, नुकसान हुआ, वहाँ से जो आए हाथ वह उठो ना, है ना। और कहीं भी आया था भूकंप, गुजरात में तो आया ही था। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा है, दिल हिली कि धरनी हिली ना, इतना पक्का करना, क्योंकि ये बातें यहाँ सबके सामने आनी ही है। किसी के आगे पहले आती है, किसी के आगे बाद में आती है। बाबा कहते सब जगह की धरनी तो हिलनी ही है ना, तो क्या होगा? धरनी हिलेगी तो क्या होगा? कौन याद आएगा? हाँ जी, बाबा याद आएगा। जिसको बाबा याद आएगा वो बच जाएगा। जिसको बच्चा याद आया, प्रॉपर्टी याद आई, पैसा याद आया, हो गया, हो गया। तो बाबा ने कहा नुकसान हुआ, वहां से जो आए उठो। अच्छा, दिल हिली या धरनी हिली, क्या हुआ? दिल में थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बहादुर हो। बाप दादा ने देखा बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, है ना। कच्छ में कि जो भाई बहने थे, बाबा ने उनका बताया कि वो कोई, है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा हलचल में नहीं आए, क्योंकि पहले से हमने अभ्यास किया
छोटी छोटी बातों में, हलचल में नहीं आने का अभ्यास होगा ना, तो बड़ी कोई बात का भी सामना हम सहज कर लेंगे। तो पहले से स्थिति बनाई हुई होगी तो समय पर जो सीन आएगा उसका सामना कर लेंगे। कोई हाय तौबा नहीं होगा, कोई त्राई त्राई नहीं होगा ना, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास हुए मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है। दो स्थानों पर हुआ था भूकंप, तो वहाँ से भी भाई बहन आए। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजा वाले के साथ थे, अच्छा पेपर में पास हुए, बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं है, अभी तो होता रहेगा। तो बाबा ये नहीं कहता है कि बच्चे भूकंप कभी नहीं आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कहा बाबा ने? धरती तो हिलेगी लेकिन हमें मजबूत रहना है। उस समय मदद करो ये भी नहीं, बस बाबा आप मेरे साथ हो, इतना ही। भक्तों की तरह चिल्लाना नहीं, बाबा मदद दे दो, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा घबराना नहीं है, रोज होता है, होने दो, देखो परिवर्तन तो होना ही है। तो प्रकृति भी अपना तो काम करेगी। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया, तो वह अपना काम तो करेगी। कारण बता रहे बाबा क्यों ये भूकंप भी आते हैं। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में ये भी खेल है, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो। क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। बाबा कहते मन डिस्टर्ब है या मन दुखी है, वो बाबा की याद से ही ठीक हो सकता है, उसकी दवाई किसी के पास भी नहीं है। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना है, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है। चाहे विदेश वाले, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हो। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, वो बुझाते हैं। कहीं आग लगी हो लोग भागते हैं, और आग बुझाने वाले वहाँ नजदीक जाकर आग बुझाते हैं। तो हम बच्चे कौन है? हाँ जी, हाँ, दुनिया की आग है ना जो लगी है, विकारों की आग, टेंशन, इसको हम मिटाने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो आप सभी बनके परेशानी की आग बुझाने वाले हो। कौन से या कह रहे बाबा? मन से जो परेशान है ना, तो वह दुखी हैं, तो बाबा ने कहा उनको मेडिटेशन सिखाओ, उनको बाबा की मीठी मीठी बातें बताओ। अच्छा, तो गुजरात तो मजबूत है, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो, कहाँ भी आए। अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो ना, कहाँ भी आए। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता, बाबा ने कहा कोई रोक नहीं सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, ऐसा नहीं। प्रकृति को हम थोड़ी कहेंगे आप यहाँ आओ वहाँ नहीं आओ, उसकी मर्जी। अभी तो मालिक है ना वो,
कहाँ भी आ सकती है। वह तो स्वतंत्र है। कितना बाबा हम बच्चे को 5 तत्वों के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि भारत में 5 तत्वों का प्रभाव ही ज़्यादा होगा। यहाँ बम ब्लास्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति का खेल बहुत भयानक होगा। जैसे हम अभी पानी की कदर नहीं करते हैं, नल खोल के छोड़ देते हैं, जरूरत 1 गिलास की है, खर्च करते हैं 4 गिलास, और वही जब पानी नहीं मिलता है तब हमको एक एक बूंद का महत्व समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्होंने वायरलेस, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। फर्क बाबा, वो वायरलेस होता है ना, देखा पुलिस वालों के हाथ में बातें करते रहते हर समय। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा? वॉइसलेस, निर्विकारी बुद्धि। वो निर्विकारी बुद्धि, वो बाबा टचिंग की होगी बाबा की, और हम उसको कैच कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या करना है, क्या होना है, निर्णय स्पष्ट और शीघ्र रखना। हमारी जजमेंट पावर, बाबा कहते हैं, स्पष्ट भी और क्विक भी ना। ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, होगा कि नहीं होगा। योगी आत्माएं ऐसे नहीं करती हैं। योगियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनका निर्णय सेकंड में होता है। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे कि कहाँ जाए। क्या करे बाबा? हाँ जी, बताइए। भूकंप के समय लोग क्या कहते हैं? भूकंप आए ना, बाहर निकल जाना। भूकंप आए तो शायद बिन के नीचे बैठना ना, छत के नीचे बैठना, कुछ ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने कहा, इतना समय होगा, भूकंप आए यहाँ से भाग के हम बाहर चले जाएं? नहीं बाबा के, इसकी बजाय बाबा की याद, बाबा की याद भी होंगे तो बाबा को यहाँ बिठाना है या बाहर ले जाना है। बाहर ले जाना है तो उतना समय रुक भी जाएगा, लेकिन याद होगी तब। और ऐसे ही हुआ, गुजरात में भूकंप आया तो, और जहाँ भी मैंने देखा है, हमारे बाबा के घरों को कुछ नहीं होता है। कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं आंधी तूफान आता है, भूकंप आता है, ये होता वो होता, लेकिन बाबा के घरों को कुछ नहीं होता है। जबकि उस वक्त बाबा के घरों से तो अनेकों की सेवा होती है, अनेकों को भोजन खिलाया जाता है, और भी जो कुछ भी देना होता है वो देते हैं। लोगों की सेवा हम करते हैं सेंटर से। तो बाबा ने कहा, क्योंकि पवित्र स्थान है ना, पवित्र स्थान, और जो मैट्रिक अपनी रक्षा कर लेते हैं ऑटोमेटिक। बाजू वाले को कुछ हो जाएगा, बाबा के घर को कुछ नहीं होगा। याद में रहने वाले बच्चों को भी नहीं होगा। आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी, बाबा की यथार्थ याद होगी, और पुण्य का खाता जमा होगा। दोनों बातें, याद भी तब आएगी जब पुण्य का खाता होगा आत्मा का। तो बाबा ने कहा, जहां सेफ होगी स्थान, वहां हमारे कदम रुक जाएंगे। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एस्लम घर है ना आपका। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। मान लो अगर डर भी लगता है, कुछ खत्म भी हो गया, या जो भी हुआ नुकसान या होने का डर है,
तो बाबनी का घर है ना, 2 रोटी और पानी तो मिलेगा ही ना यहाँ से, ना इतना ही तो चाहिए हमको। इसलिए बाबा ने ऊपर ही कहा समर्पण बुद्धि। तो बाबा कहते हैं डरना नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है, तो खेल है। परिवर्तन तो होना ही है, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। और परिवर्तन में पुरानी चीज खत्म होके नई चीज आती है। विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहमदिल मन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, हम भी अभी सभी ड्रिल करते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए एकदम एकाग्र होके बिंदु बनकर बैठते हैं। ठीक है, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ यादगार और नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते। दुआओं के साथ बाबा ने याद प्यार और नमस्ते दी है। अच्छा वरदान है। 1 सेकंड, कोई आए महेंद्र भाई? तो आज का वरदान है, कहते हैं वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव, सच्चे स्नेही भव। आप सभी बच्चों को एक जैसा, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। बाबा प्यार किसी को कम, किसी को ज्यादा ऐसे नहीं करते, सबको एक ही समान देते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता है। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है।
बाबा का प्यार का अनुभव नहीं होगा तो ये भी प्यार करे, ये भी क्या, वो प्यार करता है, वो नहीं करता है, ये सारी कंप्लेन आती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर बनो। स्लोगन है, देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले। देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा बस संगठित रूप से सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दे, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल फैलाने की सेवा करो। आज का व्यक्ति सारा है। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है, ये सिमरती रहे तो एक रस विजयी रहेंगे। हलचल नहीं होगी ना। जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार में भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। अच्छा, मधुबन की राखी है और दादी का पत्र है। तो ये है मधुबन की राखी जो हम सभी के लिए आई है। खास दादी ने, बाबा ने हर एक के लिए ये राखी भेजी है। सभी महसूस करें कि राखी मेरे लिए आई है। अभी दादी जी का पत्र सुनाते हैं। आजकल तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, लेकिन हमारी दादियाँ तो हमें पत्र लिखती हैं। और देखो कितना सुंदर पत्र है, कलरफुल है ना। तो दादी ने लिखा है, रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मधुर याद पत्र। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अति स्नेही निर्माण और निर्माण के बैलेंस द्वारा दुआओं का खाता जमा करने वाले, निराकार स्थिति में रह संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले, स्वच्छ और साफ दिल, होलियंस आत्माएं, टीचर्स, निमित टीचर्स बहने तथा सभी मेहनत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाले ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरी स्नेह संपन्न मधुर याद ज्ञान के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयाँ। बाल समाचार वर्तमान समय प्यारे बाप दादा सभी देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप सदा साफ दिल और सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों का आह्वान करते हुए सभी को डबल लाइट भाव का वरदान दे रहे हैं। अभी समय है परमात्मा दुआओं से पुण्य का खाता जमा करने का। अभी टाइम क्या है? दुआएं लेने का। दान खूब सेवा करके दुआओं का खाता हर एक अपना भरपूर करे। बाबा कहे बच्चे अब संकल्प बोल और कर्म में मधुरता का गुण धारण करो। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल रति और सरल दृष्टि हो। दिल, दिमाग और बोल सब समान हो। आज बाप दादा बोले बच्चे अब ऐसे लाइट हाउस बनो जो एक स्थान पर होते आप अनेकों की सेवा कर सको। उसके लिए हमारी मनसा का प्योर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिर्फ मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त रखो। मन मनावक के मंत्र का सहज स्वरूप बनो
आपकी मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना से संपन्न हो। बोलो, यही लक्ष्य रख अपनी श्रेष्ठ व्रति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति सहित सर्व आत्माओं की सेवा कर रहे हो। अभी तो हम सबको संगठित रूप से सच्चे रूहानी स्नेह के सूत्र में पिरोते हुए संपूर्ण पवित्रता को धारण कर विश्व कल्याण के विशाल कार्य को संपन्न करना है। हमें अपने मन को धीरे चलने की शिक्षा देनी, अंडरलाइन करने की बात है। मन बहुत फास्ट सोचता है ना, वो नहीं, धीरे धीरे एक एक संकल्प, जैसे कमेंट्री कराते हैं ना, क्यों कराते हैं कमेंट्री, ताकि संकल्प धीरे 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 ऐसे अभ्यास हो जाए हमको। तो बाबा ने कहा सभी को क्षमा करना है, और चलते चलते यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा ले भी लेनी है, क्षमा कर भी देना है और सॉरी बोल भी देना है। अपने हृदय को शुद्ध शांत बनाना, अपने प्रति यज्ञ प्रति बड़ों प्रति सदा ईमानदार रहना, स्वयं को चेक करके फिर चेंज कर लेना है। तो ये राखी का पावन पर्व हम सबको ऐसे दृढ़ संकल्प करने की स्मृति दिलाता है। अब हमें बाहर मुक्ता की बातों से किनारा कर अंतर्मुखी बनना है। निराकारी स्थिति का अभ्यास करके अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को शीतल और सुगंधित बनाना है। क्या क्या करना है? दादी कह रही हैं, कम सोचना है, धीरे सोचना है, यज्ञ के प्रति ईमानदार रहना है ना। उससे क्या होगा? हम शांत रहेंगे, है ना। शांत रहने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। ऑनेस्ट को कभी डिप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। चालाक झूठ वाला ज्यादा सोचेगा, ईमानदार उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और टेंशन डिप्रेशन का कारण क्या है? अधिक सोचना, ज्यादा सोचना, चालाकी से सोचना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि शांत और ईमानदार रह के हमको चलना है। बाबा कहते बच्चे शरीर का आधार लेकर कर्म करो, कर्म पूरा होते ही न्याय हो जाओ। देह और देह के संबंधों में कहाँ भी बुद्धि फंसी हुई ना। वापस घर चलने का समय, इसीलिए सब किनारे छोड़ नष्टों में स्मृति स्वरूप बनो। तो आओ हम सभी इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ऐसे बाप समान संपूर्ण बनने का शुभ संकल्प करें, कर्मातीत स्थिति को समीप लाएं। अच्छा, आज आप सभी के पास बाप दादा और अपनी अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से बहुत बहुत सुंदर राखी मधुबन बेहद घर से भेज रहे हैं। मीठी बहनें, रक्षाबंधन के दिन सभी को ये पत्र सुनाना और राखी भी दिखाना, अपने क्लास में सजा के रखना। जब हर एक अपनी कलाई पर राखी बंधवाए तो यही अनुभव करें कि स्वयं बाप दादा हमें ये स्नेह का सूत्र बांध रहे हैं। अब हमें बाप समान बनना ही है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरी सेवा में डीके रतन मोहिनी दादी। तो ऐसा है हमारा हम सबसे दादियों का प्यार। मधुबन बेहद घर है जहाँ से हमारी इतनी पालना हो रही। हम कहाँ भी रहते हो, लेकिन सच्चा घर हमारा मधुबन है। कितनी ज्ञान योग से पालना होती है। मीठी मुरली मधुबन से ही आती है ना, अनेक डायरेक्शन मधुबन से ही आती है। आज हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं मधुबन ने ही पहुँचाया है ना। तो इसीलिए बाबा के बेहद घर को की पालना का महत्व हम सभी ब्राह्मण समझें। अच्छा, प्यारे बाबा को अभी भोग लगाएंगे और गीता पाठशाला के भाई बहने और इस सेंटर पर जो क्लास करते हैं भाई बहने वो राखी बंधवाएंगे।
बाकी सभी की राखी कल थाना चौरली सेंटर में बांधी जाएगी, भोग लगाया जाएगा। संगठित क्लास जैसे यहाँ आज हुई है वैसे ही संगठित क्लास कल वहाँ होगी। ठीक है, ओम शांति। संदेश